हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल टेकाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर की नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर पे। और बिटवाइज ऑपरेटर चूँकि बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है, तो हम लोग आगे के किसी वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम पे वर्क करेंगे, सीखेंगे सारा नंबर सिस्टम। बट इसमें मैं आपको नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल लेके डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाने के बाद ही इसको आगे बढ़ाता हूँ। और उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं, आगे सीखते हैं हम लोग मिलके। ओके, तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था ऑपरेटर्स के टाइप में। अभी पॉइंट 8। ओके, स्टार्ट करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सपोज़ हमारे पास 60 है डेसिमल का, जिसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको। तो क्या होता है, बाइनरी में हमेशा 2 से आपको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर और निकालते रहना होता है। ओके, तो अभी 2 से हमने 60 को डिवाइड किया, तो इधर क्या है 30, और रिमाइंडर इसका चूँकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका शेष कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे क्या आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और यहाँ क्या है 15, तो इधर भी रिमाइंडर इसका 0 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, यहाँ क्या आएगा 7, और इधर एक रिमाइंडर बचेगा। फिर हमने डिवाइड किया, ये भी पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा फिर नहीं डिवाइड होना है, 1 आएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ही इधर चला जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ओके, और फिर जब इसको हम उठाते हैं बाइनरी में, तो हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करना होता है। तो 60 का बाइनरी क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 एंड 0 0। ठीक है, ये डेसिमल 60 का बाइनरी है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरे नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी सारा। बट बिटवाइज में चूँकि बिट्स पे वर्क होता है, इसलिए हम लोगों ने छोटा सा एग्जांपल देखा कि कैसे बाइनरी कन्वर्जन होता है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बाइनरी से बताएंगे तो हम प्रोग्राम के थ्रू भी एक प्रोग्राम भी बना के हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्जन करते हैं। ओके, तो अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट पे वर्क करते हैं, इसमें भी 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होगी। तो एक टेबल के थ्रू पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो एक हमारा हेडिंग हमने डाल दिया ऑपरेटर्स, डिस्क्रिप्शन, एंड इधर हो गया एग्जाम्पल। ओके, तो ऑपरेटर में सिंगल एंड का साइन, एंड के सिंबल को हम लोग बोलते हैं बाइनरी एंड। ओके, एग्जाम्पल में ए एंड बी खुद ऐसे लिखेंगे, इस तरह। आर का पाइप का सिंबल, इसको बोलेंगे बाइनरी आर ए आर बी, एग्जाम्पल में हो गया। ये हमारा होता है बाइनरी एक्सआर, बाइनरी
एक्स आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैरेट का साइन ए कैरेट बी। तीसरा हमारा हो गया बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, टिल्ड का साइन यूज करते हैं इसके लिए, हो गया बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, टिल्ड का साइन और ए। उसके बाद बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और ऑपरेटर ऑपरेंड, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और कितने डिजिट हमें शिफ्ट करना है वो सेकंड ऑपरेंड होता है। इसी तरह हमारा बाइनरी राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेंड, राइट शिफ्ट, और कितने डिजिट हमें शिफ्ट करना है। ओके, तो अभी एक एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले यदि हम एंड की बात करते हैं तो ये वर्क कैसे होता है, हो सकता है जिन जिन लोगों ने बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा होगा तो उन लोगों ने ट्रुथ टेबल वगैरह पढ़ी होगी फिजिक्स में, बट मैं बता देता हूँ एक बार। तो हमारा एंड की ट्रुथ टेबल पे ही पूरा डिपेंडेंट है ये। सपोज़ ये हमारा हो गया बिट ए है और बिट बी, देन रिजल्ट होगा ए एंड बी। ओके, तो इसमें क्या होगा, सपोज फर्स्ट डिजिट जीरो, डिजिट जीरो, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, जीरो। ओके, 0 1 0 1 0 0, दोनों 1 होंगे तो ही रिजल्ट 1 बनेगा। ओके, फिर इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे तो सपोज ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 13, तो हमारा क्या होगा, 60 है तो 60 का बाइनरी 0 0 1 1 1 1 0 0 खुद ये भी हम लोगों ने टॉप में निकाला था, हमारा 60 का बाइनरी आता था, बट 2 डिजिट हमने आगे लगा लिया क्योंकि हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन पे एग्जांपल को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे बाइनरी कन्वर्जन में डिजिट कम पड़ रहे हैं उनको हम उसके आगे 0 0 ऐड कर ले रहे हैं। ओके, और तो ये हमारा क्या रहेगा, 60 का बाइनरी है। इसी तरह हमारे 13 की बाइनरी की बात करें तो 13 की बाइनरी होती है हमारा 1 1 0 0, और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो हम 4 0 आगे ऐड कर लेते हैं। थर्टीन की नहीं, ये तो 12 की होती ना बाइनरी। ओके, 13 की 0 0 1, ये ओके, यहाँ पे 1 होगा। ओके, सॉरी, ठीक है, ये होगा 13 का बाइनरी। अब ऊपर ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसमें हम लोग ऑपरेटर एंड को यूज़ करते हैं, तो चूँकि इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था क्या था, पहले 0 1 भी हमारा 0 ही होगा, तो क्या हो गया 0 0 0 का 0 ही था, 1 1 का 1 था, 1 1 का 1 था। ठीक है, 1 0 अगेन 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा इसका
डेसिमल में यदि कन्वर्जन देखोगे तो ये हमारा क्या है 12 का है। ओके, अब दूसरी ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने ये एंड की ट्रुथ टेबल देखी, अभी आर की ट्रुथ टेबल यूज देखते हैं। ट्रुथ टेबल आर की ट्रुथ टेबल में क्या है, बिट ए एंड बिट बी, हमारा ए और बी, ए आर बी। ओके, तो हमारा 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 1, और हो गया हमारा 1 0 1 एंड 1 1 का 1। ओके, तो ये हमारा आर का हो गया। कि यदि सेम एग्जांपल को हम आर के साथ देखते हैं तो क्या होगा। सपोज हम इसी को यूज करके देखते हैं 60 और 13 का। तो हमने 0 0 1 1 एंड 1 1 0 0, ये हमारा 60 का रिप्रेजेंटेशन है। 0 0 0 0 0 1, ये हमारा 13 का रिप्रेजेंटेशन है। और इस पे यदि आर लगाएंगे तो ऊपर हम लोगों ने देख ही रखा है, यदि एक भी बिट हमारी 1 है तो रिज़ल्ट जो है 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या है 1 0 1 1, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये हमारा 0 का 0 ही रहेगा। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये हमारा, यदि इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में तो ये बनेगा 61। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे 61 आता है, कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ओके, बिट वाइज हेक्सार का ट्रुथ टेबल देखते हैं। ओके, तो ये हेक्सार का ट्रुथ टेबल कैसे होगा। अच्छा, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लूसिव आर भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा बिट ए, बिट बी एंड ए हेक्सार बी। ओके, तो 0 0, आंसर इसका 0 बनेगा, 0 1 1 बनेगा, 1 0 1 बनेगा, और 1 1 0। ये हमारे हेक्सार के ट्रुथ टेबल हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप सोचोगे कि कैसे इसका कन्वर्जन निकला है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हमारा हेक्सार में जो है रिजल्ट 1 तभी होगा जब हमारे किसी एक में 1 होगा, देन ही 1 आएगा। ओके, मतलब कि दोनों ऑपरेंड में से किसी एक को 1 होना ज़रूरी है, तभी हमारा रिजल्ट 1 आएगा। समझ गए, मतलब कि यदि हमारे दोनों 0 हैं तो 0 ही आना है, दोनों 1 है तो 0 ही आना है। मतलब दोनों ऑपरेंड में से किसी एक ऑपरेंड का ही 1 होना ज़रूरी है हेक्सार के लिए। ओके, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वही अपना 60 और 13 का। तो यदि 60 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 0 0 1 1 1 1 0 0। ओके, और 13 में क्या होगा 4 टाइम्स 0, और यहाँ पे 1 1 0 1। ओके, ये हमारा 60 का है और ये हमारा 13 का है। अब इस पे हेक्सार लगाते हैं तो इसका हेक्सार क्या बनेगा 1 0 0 0, क्योंकि ये 0 0 का 0, दोनों 1 होंगे तो भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 आएगा, ये 1 आएगा, 0 0। ओके, और ये हमारा यदि इसको आप डेसिमल में देखोगे तो 49 का डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा लेफ़्ट शिफ्ट।
लेफ्ट शिफ्ट, हमारा लेफ्ट शिफ्ट जो है, लेफ्ट शिफ्ट का क्या होगा, ये भी बिट वाइज पे ही वर्क करता है। तो यदि इसको हम लोग समझते हैं, सपोज़ कोई हमारा ऐसे लिखा गया होता है, एक ऑपरेंड और इसका साइन और कितने डिजिट इसको शिफ्ट करना है, मतलब सेकंड ऑपरेंड जो है वो ये डिनोट करता है कि हमारा जो शिफ्टिंग होनी है वो कितने बिट शिफ्टिंग होनी है, मतलब 2 बिट 2 पोजीशन तक शिफ्टिंग होनी है। ओके, तो यदि हम लोग इसको देखते हैं, सपोज हमारा लिखा हुआ है इक्वल टू 60, तो मतलब 60 का जो है लेफ़्ट शिफ्ट 2 पोजीशन, तो 60 की यदि हम पहले निकालते हैं, हमने 8 बिट रिप्रेजेंटेशन किया 60, तो ये हमारा 60 का है। ओके, तो चूँकि लेफ़्ट शिफ्ट की बात है तो हमारे सारी डिजिट 2-2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ओके, ऐसे करके सारी 2 डिजिट आगे, और बाकी जो पीछे स्पेस बचेगा उसमें अपने आप ही 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। ओके, तो हमारा कैसे हो जाएगा, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो हाँ, ये 0 ही था, तो 0 को आगे बढ़ा के 0, चूँकि हम 8 ही रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं तो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा 1 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से पहुँच जाएगा इस पोजीशन पे, ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये 1 थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पे, ये 0 इस पोजीशन पे और ये 0 इस पोजीशन पे, बाकी जो 2 प्लेसेस है उसमें भी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, यदि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 240, ये हमारा 240 हो जाएगा। ओके, इसी तरह हमारे लेफ़्ट शिफ्ट के बाद आएगा नंबर राइट शिफ्ट का। ओके, राइट शिफ्ट, ये भी बिट वाइज ही है, तो इस पे भी बिट पे ही वर्क होना है, तो इसको भी देखते हैं एक एग्जांपल से। यदि हमने ऐसे लिख रखा है कि ए राइट शिफ्ट 2, मतलब जो भी इसका बिट है उनका 2 पोजीशन राइट शिफ्टिंग होनी है, तो यदि 60 की ही बात करें, 62 में इसका होना है तो हम 60 का बिट लिखते हैं। ओके, अब इसका कन्वर्जन आप देखोगे तो कैसे होगा, 2 पोजीशन। तो यदि हमारे, देखो इसको कैसे समझोगे आप कि जब भी कोई बिट इधर आएगा तो यहाँ तक ही स्पेस में होना चाहिए, जो इधर इसके पार जाएंगे वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हमारा ये 0 डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि 2 डिजिट आगे गया, ये भी 2, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, बट ये 1 हमारा कहाँ, यहाँ पहुँच के यहाँ प्लेस पे हो जाएगा। इसी तरह ये 1 यहाँ, इसी तरह सारे, मतलब तो इसका यदि आप रिज़ल्ट में देखोगे तो कैसे बन के आएगा इसका, क्योंकि ये दोनों 0 डिस्ट्रॉय हो गए, इनके पास कोई पोजीशन आगे होल्ड होने के लिए बची नहीं थी, तो हमारा 1 1 जो है वो सारे लास्ट में पहुँचेंगे, 4 1 हो गए। और इधर यदि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो 4 0 आ गया। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आएगा, 15, तो ये हमारा राइट का हो गया। ओके, इसी तरह यदि हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, तो वो एकदम वही जो हमारा नॉट का होता है कि 0 का 1 1 का 0, सेम वैसे ही चलेगा। तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है, टिल्ड के साइन से रिप्रेजेंट होता है। इसकी ट्रुथ टेबल की बात करोगे तो ए
और टिल्ड ए। ओके, 0 है तो आंसर 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। ओके, तो ये भी वैसे ही ये सेम निकलेगा। जो भी जितना भी कोई भी डिजिट होगा बस उसको हम जहाँ पे 1 है वहाँ 0, 0 का 1 वैसे कर देंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम लोग को आगे भी दूसरी चीज़ें प्रेसिडेंस भी पढ़ना है, तो हम लोग इसी को देखते हैं, आगे प्रेसिडेंस पे वर्क करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये आप लोगों ने मैथ वगैरह में भी देखा होगा कि प्रियोरिटी क्या होती है किस ऑपरेटर की, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं। तो कंप्यूटर में भी वैसे ही चलता है। इसमें भी हम देखेंगे कि किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है और क्या एसोसिएटिविटी क्या है। मतलब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि वो एक्सप्रेशन में लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, कुछ राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होते हैं। तो इसकी हम एक टेबल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक टेबल बना लेते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की, कि हमारा कौन सा ऑपरेटर कब सॉल्व होगा किसी एक्सप्रेशन में। ओके, तो हायर प्रेसिडेंस जो है वो यूएलएड फर्स्ट होता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल हम लोग ऐसे पहले एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। सपोज हमारा x इक्वल टू क्या लिखा है 7 + 3 × 2। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो कैसे होगा। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हायर प्रायोरिटी का है और जो एडिशन है वो लोअर है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा हायर प्रायोरिटी। तो हमारा क्या रिजल्ट कैसे बनेगा +7 और ये हमारा इवेल्युएट होके 2 × 3 क्या बन जाएगा 6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो हमारा ये बन जाएगा 13। ओके, तो ऐसे ही है, तो हम लोग टेबल बना के देखते हैं। तो इधर हमारा हो गया प्रेसिडेंस हो गया, और दूसरा यदि हम ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी। ओके, और इधर हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन DSC। ठीक है, तो सबसे हायर प्रायोरिटी में क्या क्या आते हैं ऑपरेटर। ठीक है, हमारा फंक्शन कॉलिंग हो गया, एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेस ऑपरेटर हो गया। ओके, तो ये हमारे कैसे सॉल्व होते हैं लेफ़्ट टू राइट। ओके, इसमें यदि हम फंक्शन कॉल हो गया डिस्क्रिप्शन में, फंक्शन कॉलिंग एरे, ठीक है, स्ट्रक्ट एक्सेस, ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा जितने भी यूनरी हमारे ऑपरेटर हैं। ओके, यूनरी ऑपरेटर हो गए, नॉट हो गया, अपना वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, साइज ऑफ हो गया। लेकिन इसका जो सॉल्व होने का वो ऑर्डर है वो राइट टू लेफ़्ट होगा। ओके, इसमें हमारे सारे यूनरी, टाइप कास्ट, साइज ऑफ, ये सारे ऑपरेटर होंगे। उसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर मतलब मॉडुलो। ये हमारा लेफ़्ट टू राइट। इसमें क्या क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉडुलस हो गया। ओके, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये भी हमारा लेफ़्ट को L से डिनोट कर रहे हैं और राइट को R से। ठीक है, ये L to R। ओके, इसमें हमारा क्या हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह यदि हम
टेबल की बात करें तो क्या आएगा इसमें, हमारे बिटवाइज शिफ्ट आएंगे, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होगा बिट वाइज शिफ्ट। 6 नंबर पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे। ओके, तो हो गए इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी लेफ़्ट टू राइट ही होगा, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। ओके, उसके बाद हमारा 0.7 आते हैं तो इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये भी लेफ़्ट टू राइट है और इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वलिटी। ओके, 8th में यदि हम बात करें तो हमारा बिटवाइज एंड, ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट होगा बिटवाइज एंड। 9 में क्या आएगा, बिटवाइज एक्सआर, ये भी लेफ़्ट टू राइट ही होगा बिटवाइज एक्सआर। ओके, 10th की बात करें, सिंगल पाइप का साइन, ये भी लेफ़्ट टू राइट ही है और ये हमारा क्या है, बिटवाइज आर। ओके, 11 नंबर पे आप देखोगे तो हमारा लॉजिकल एंड की बात आ जाएगी, ये भी लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व होता है, डिस्क्रिप्शन में लॉजिकल एंड। ओके, 12 में हमारा लॉजिकल आर आ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट लॉजिकल आर। 13 नंबर पे क्या होगा, हमारा टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर बोल सकते हो, इसका राइट टू लेफ्ट होता है। ओके, राइट टू लेफ्ट कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। 14th में हमारे जितने असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है, मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ना मल्टीप्लिकेशन प्लस इक्वल, डिवीज़न इक्वल, रिमाइंडर इक्वल, जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं वो, ये भी हमारे जो सॉल्व होते हैं वो राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, लास्ट टेबल में हमारा क्या आएगा, कॉमा, ये सबसे लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है ये, लेकिन ये हमारा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, कॉमा। तो ये हमारी एक टेबल है जो कैसी ऑपरेटर्स की क्या प्रायोरिटी है और क्या उसका सॉल्व होने का आर्डर है, जिसको एसोसिएटिविटी बोलेंगे। तो इस टेबल के हिसाब से हम एक दो एग्जांपल देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। और फ्रेंड्स, ये टेबल आपको एक बार माइंड पे अपने को रख के चलना पड़ेगा, मतलब इसको एक बार याद कर लीजिए एक तरह से। तो क्या होगा, कभी भी कोई एक्सप्रेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कोड आपको एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने गए, या आपका सी का ही पेपर है तो उसमें कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगी जिसमें कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या कुछ उसमें रिलेशनल ऐसे होंगे, बाद में उसमें आउटपुट आपको बताना होगा किसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो उस समय ये आपको, यदि आपने ऑपरेटर की ये टेबल अच्छे से याद कर ली होगी, प्रेसिडेंस टेबल, तो तभी आप अच्छे से उसका रिज़ल्ट करेक्ट बता पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे सॉल्व करने को सोचेंगे तो कहीं आपने पहले मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने प्लस कर दिया तो हो सकता है कुछ का कुछ रिजल्ट हो जाए, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं।
तो एक एग्जांपल बना के देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको याद ही होगी कि हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड हेडर फाइल ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, फिर हमारा int मेन मेथड बनाएंगे और मेन मेथड के अंदर हमने सपोज़ कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए। क्या ले लिया, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 15 एंड d इक्वल टू 5 एंड e में हमने कुछ नहीं किया, इसमें हम रिजल्ट होल्ड करें। ओके, तो इन स्लाइड्स कुछ भी नहीं किया। अब एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमने क्या लिखा, e इक्वल टू a प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो चूँकि इसमें हमारे प्रेसिडेंस के हिसाब से देखोगे तो ये और ये सेम प्रेसिडेंस पे हैं, ठीक है, और हाइयर इनकी प्रेसिडेंस है, हमारे प्लस की प्रेसिडेंस लोअर प्रेसिडेंस है। तो सॉल्व कैसे होंगे ये हमारा, और ये चूँकि हमारा लेफ़्ट टू राइट चलता है। ओके, तो ये सॉल्व कैसे होगा वो हम लोग ड्राई रन के केस में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, printf, और हमने यहाँ पे सपोज़ क्या प्रिंट करा है, e इक्वल टू %d, और यहाँ पे e वेरिएबल कर दिया, रिटर्न 0, ठीक है। अब इसका यदि आउटपुट हम देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में क्या आया, e इक्वल टू 50। ओके, ये 50 कैसे आया ये देखते हैं ड्राई रन करके। तो ये सारी वैल्यू हमारी इनिशलाइज हो गई। उसके बाद जब इस लाइन पे आएंगे तो हमारा ये कमेंट के आगे देखते हैं ये कैसे बन जाएगा हमारा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। तो चूँकि पहले प्लस को छोड़ देंगे, लोअर प्रायोरिटी पे है, इधर आएंगे, सबसे पहले में क्या मिल गया। अब इधर से जब लेफ़्ट टू राइट में क्या मिलता है उस पर डिपेंड करता है, चूँकि ये दोनों सेम प्रायोरिटी पे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, बट लेफ़्ट टू राइट जो पहले मिलेगा वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारा सपोज हमने क्या, इसको पूरा उस फॉर्म में लिख लेते हैं, 20 प्लस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो ये हमारा जब नीचे जाएगा तो कैसे सॉल्व होगा, चूँकि 20 प्लस 10 इसको अभी ऐसे छोड़ देंगे, मतलब ये प्लस के पहले वाला छूटेगा बट ये पहले सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 इंटू 15 बन जाएगा 150। ओके, डिवाइडेड बाई 5। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ये सॉल्व होगा क्योंकि ये हमारा प्लस से हायर प्रायोरिटी वाला है। तो आउटपुट क्या आएगा अभी आपके पास, 20 प्लस और ये हमारा 30। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो ये क्या बन जाएगी आपकी 50। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ये आपका 50 आएगा, ठीक है। तो यदि इसी सेम एक्सप्रेशन की बात करें और हमारे पास यदि सेम एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट का यूज कर लेते तो कैसे हमारा रिजल्ट बदल जाता है उसको देखते हैं। तो सपोज़ ये हमारे जो ई वाली एक्सप्रेशन ही थी, इसको हमने ऐसे यूज किया, a प्लस बी, ओके, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, उसके बाद इनटू सी डिवाइडेड बाय डी। तो चूँकि अभी क्या बात हुई थी, ब्रैकेट सबसे हायर प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो यदि इसको हम डेसिमल के फॉर्म में, मतलब वैल्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो कैसे लिखना होगा हमारा, 20 प्लस 10 जो कि ब्रैकेट में चला जाएगा इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी लेफ़्ट टू राइट चलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होके क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 15, ओके, और डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई हमारा डी की वैल्यू 5। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये जब पहुँचेगा तो हमारा क्या बनेगा, ये आपस में पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 450 और डिवाइडेड बाय 5, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा 90। ओके, तो देखिए एक्सप्रेशन सेम थी, बट चूँकि बार्डर और आ गया तो प्रेसिडेंस इसका बदल गया, तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको इसीलिए वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, आप याद करेंगे तभी आपका मतलब रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे, कुछ और सीखेंगे। तब तक आप लोग मेरे इन वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।